गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का टॉपिक कुछ खास याद नहीं था, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है और कुछ अगर गलती हो तो ज़रूर सजेस्ट करें। संशय की एक रात के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संशय की एक रात 1962 में प्रकाशित हुई थी। नरेश मेहता की एक बुक है, उस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। लेखक ने क्या समझाना चाहा है। इसका जो कथा वस्तु है वो राम कथा पर आधारित है। रामचरितमानस का कुछ तथ्य वहाँ से लिए गए हैं। तो नरेश मेहता लिखते हैं कि उसके 4 सर्ग हैं। वैसे तो बहुत बड़ी बुक है, वो उसको पूरी ढंग से पढ़ने में अप्रॉक्स 4-5 घंटे लगेंगे, और समरी भी अगर निकालनी हो तो कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे। फिर भी हम 3-4 मिनट का समय लेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ऑथर इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो, 1962 की बुक है, तो मुझे लगता कि उस टाइम का दौर जो था, एक हालात ऐसे थे जिस ऑथर ने अपने टाइम में इस प्रकार की परिस्थिति देखी हो। प्रथम विश्व युद्ध देखा हो, द्वितीय विश्व युद्ध देखा हो, और उसके बाद 1962 में भारत और चीन की लड़ाई भी हो रही थी। तो इस तरह की परिस्थितियों में लेखक क्या समझाना चाहते हैं। श्री रामचंद्र को प्रमुख पात्र बनाकर उन्होंने लिखा कि श्री रामचंद्र, हल्की हल्की वर्षा हो रही है, सांझ का टाइम है, और वो अपने शिविर में कुछ इस तरह से उनको संशय हो रहा है कि मैंने इतना अथक प्रयास कर दिया कि युद्ध ना हो। रावण के दरबार में अपने बड़े बड़े विद्वान भेजे, परंतु रावण नहीं मान रहा है। वो जिद पे अड़ा है कि युद्ध होगा, वो हार नहीं मानेगा। और युद्ध की अनिवार्यता अब निश्चित हो चुकी है कि युद्ध होना है। लेकिन श्री रामचंद्र जी फिर भी ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि युद्ध ना हो, कुछ ऐसा घटे कि युद्ध टल जाए, पर ऐसा अब मुमकिन नहीं। उसी समय लक्ष्मण जी आते हैं और कहते हैं, भैया, माता सुमित्रा के चरणों की सौगंध, मैं काली पूरी लंका को भस्म कर दूंगा। आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या आपको अपने अनुज पे इतना विश्वास नहीं? तो राम जी कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, ऐसी बात नहीं है। आप महान हो, परंतु मुझे इस तरह का कुछ ऐसा नहीं है कि मेरी विजय नहीं होगी। फिर दूसरी ओर से हनुमान आते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका भक्त, आपके लिए जान देने को तैयार हूँ। हम युद्ध में पूरी तरह से आपका साथ देंगे। अगर मैं चाहता तो उसी समय जब मैं लंका गया था तो रावण का वध करके आता था, वो सोया हुआ था। तो श्री राम फिर समझाते हैं कि बात ऐसी नहीं है, जय प्रजय का इसमें कोई प्रबंध नहीं है। और धीरे धीरे हर जो उनके साथी थे श्री रामचंद्र जी के, सुग्रीव जी भी आते हैं, वो भी समझाते हैं कि मैं भी अपनी मित्रता का पूरा कर्तव्य निभाऊंगा। तो इस तरह से वो उस परिस्थितियों में सब, लेकिन श्री रामचंद्र के मन में वही संशय बना हुआ कि नहीं, युद्ध। और वो दूसरी तरफ से इतना सोच रहे हैं कि मेरा इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, मैं इसको इतना सामाजिक बना दूं, इतना। और दूसरी ओर से सबसे बड़ा संशय जो उनको ये हो रहा है कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाएगा। रावण तो मारा जाएगा, किंतु निर्दोष लोग लाखों की संख्या में, वो जो मारे जाएंगे, उनका क्या होगा। तो इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र के मन में इस तरह के विचार उठ रहे हैं, और लेखक भी यही समझाना चाहता है इस संशय की एक रात की पुस्तक के माध्यम से कि युद्ध जो है, युद्ध की समस्या का हल नहीं होता। युद्ध का जो रिजल्ट होता है वो वैसी आउटपुट नहीं लेके आता जैसे हम सोचते हैं कि उसके बाद शांति हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो 1914, 1918, 1919 के बाद शांति नहीं आ जाती। लेकिन उसके बाद तो और ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब हुई। जर्मनी, जापान, इटली शक्ति बन के उभरे। हिटलर का इतना राष्ट्र प्रेम जागा कि उसने राष्ट्र प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। दूसरी ओर फिर और भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, छोटी छोटी कंट्रियाँ आपस में लड़ाइयाँ चलती रही। तो लेखक के कहने का तात्पर्य यह था कि युद्ध की समस्या का हल नहीं होता, और इसलिए श्री रामचंद्र जी के
मन में ये संशय चला हुआ है। और दूसरी ओर आज आप ये भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे देश, हर छोटा देश चाहे आर्थिक स्थिति से कितना भी पिछड़ा होगा, लेकिन वो हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हथियार होने चाहिए। तो ये चिंता का विषय है कि एक दिन ऐसा होगा कि एक छोटा सा देश भी बड़े देश पे हावी हो जाएगा, तो वहाँ की स्थिति क्या होगी। एक हम एग्ज़ाम्पल नागासाकी और हिरोशिमा का भी ले सकते हैं कि आज वहाँ पर उस जगह जहाँ बम गिराए थे घास तक नहीं उगती, और उस वहाँ के आसपास का जो एरिया है, वहाँ की जो संतानें आज उत्पन्न होती है वो अपाहिज होती है, वो फिज़िकली और मेंटली पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होती। तो इस तरह के घातक परिणाम होते हैं। नरेश मेहता की बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर एक बार मौका मिले पूरा पढ़े। पढ़ने से तो बहुत अच्छा, बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। और ज़्यादा इसका मैं तो यही निष्कर्ष निकालता हूँ कि नरेश मेहता उस टाइम के ऑथर थे, तो उस टाइम यही उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। जिस तरह श्री राम चंद्र के लिए वो रात गई थी कि काश अभी भी कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन निकले कि युद्ध रुक जाए, पर हुआ नहीं ऐसा। तो धन्यवाद दोस्तों।